मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, असीरी से हुक्मरानी तक। खुदा के लोगों, हमने कल जहां मैसेज छोड़ा था, यीशु ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा के लोगों, कभी कभार हमारे पास डोनर्स तो होते हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ नहीं होता। हमारी मिनिस्ट्रियां तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ नहीं होता। यूसुफ के पास कोई डोनर्स नहीं है, लेकिन खुदा उसके पास है। और यूसुफ की मिनिस्ट्री की कामयाबी का राज खुदा का उसके साथ होना है। जब खुदा आपके साथ होता है, फिर आपकी मिनिस्ट्री के अंदर जलाली काम होते हैं। खुदा का अजीम खादम यूसुफ के जीवन में हम खुदा के अजीम कामों को देखते हैं। ख्वाबों की तबीर करने वाला, बड़े बड़े ख्वाब देखने वाला। मेरे बहनों भाइयों, ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब खुदा आपके साथ होता है। ऐसे ही यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए शागिर्द जहां जाते वहां मौजज़े होते। उनके पास जो सोर्स था वो यीशु मसीह था। यीशु की कुदरत उनके साथ थी। उनकी आंखें किसी डोनर्स पर नहीं लगी हुई थी, उसकी आंखें दुनिया की चीजों पर नहीं थी, बल्कि शागिर्दों की आंखें आसमान के खुदावन यीशु मसीह पर लगी हुई थी। और उनकी खिदमत के वसीला से जमीन पर खुदा का जलाल जाहिर होता था। उनके वसीला से बड़े बड़े काम होते थे। जैसे यूसुफ जिस चीज को, जिस काम को हाथ लगाता, उसमें बरकत आ जाती। ऐसे ही शागिर्द जहां हाथ उठाते वहां बरकत आती, वहां मौज से होते, वहां लंगड़े चलते, वहां अंधी आंखें खुलती, वहां गुनाहगार तब्दील होते, क्योंकि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह को दी थी। जब हम फर्स्ट मुकाम यीशु को देते हैं तो यीशु हमें संभालता है, वो हमें कामयाब करता है। असीरी में वो लोग मर जाते हैं, गुलामी की हालत में वो लोग मर जाते हैं जिनके पास कोई विजन नहीं होता, वो गुलामी के अंदर मर जाएंगे। लेकिन जिनके साथ खुदा है वो कामयाब होंगे, वो बढ़ते ही चले जाएंगे। यहाँ जब हम यूसुफ की लाइफ को देखते हैं तो यूसुफ के साथ खुदा था। वो एक कामयाब शख्स बना, वो एक अमीर शख्स बन गया, उसे हुक्मरानी मिली, उसे तख्त मिला, उसे एक अच्छी पोस्ट मिल गई, क्योंकि लश्करों का खुदा उसके साथ था। मेरे बहनों भाइयों, इस बात पर कभी फख्र न करें, मेरे पास डोनर्स हैं, मेरे पास बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं। अगर आपके पास खुदा की कुदरत नहीं, रूहुल कुद्स नहीं, खुदा की हजूरी नहीं है, तो आपकी खिदमत में काम है। आप असीरी के अंदर, आप गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। जहां खुदा का रूह है वहां आसाती है। जब खुदा का रूह आता है वो बेड़ियां खोल देता है। अगर हम ये चाहते हैं हम असीरी में ना रहें, हुक्मरानी की तरफ बढ़ें, तो उसके लिए अपने साथ खुदा को लेकर चलिए। खुदा के बगैर कोई सफर न करें। कभी अपनी जिंदगी में जल्दबाजी न करें। कहें, खुदा मैं तेरे बगैर आगे नहीं जाऊंगा, तेरे बगैर मैं कहीं भी कलाम सुनाने नहीं जाऊंगा, तेरे बगैर मैं किसी जगह पर प्रस्तुत नहीं करूंगा। अगर तू ना उतरे तो मैं गीत नहीं गाऊंगा, तू ना उतरे तो मैं कलाम नहीं सुनाऊंगा। और जब खुदावंद आपसे कहे कि मैं वहां मौजूद होऊंगा, यकीन जानिए जब आप वहां खड़े होंगे तो खुदा अपनी कुदरत को वहां पर ढेलेगा। खुदा के लोगों, असीरी से हमें निकलना है, जहालत से निकलना है, गुलामी से निकलना है। हमें ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी जहां दुख है, जहां परेशानी है, जहां नाउमीदी है, जहां बेड़ियां हैं, जहां गुलामी है, जहां किसी और की हम पर हुक्मरानी है। हमें वहां जिंदगी नहीं गुजारनी। खुदावंद हमें हुक्मरानी देना चाहता है, क्योंकि हम शाही कानूनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है। खुदा ने हमें अलग किया है, और अलग करने का मकसद खुदा का यह है कि हम हुक्मरान बनकर जिंदगी गुजारें। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है। उसने कहा, जाओ मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ। यूसुफ ने एक बेहतरीन सफर किया। क्या आज सुबह आप बेहतरीन सफर का आगाज कर सकते हैं? मुश्किल नहीं है, फक्त आपको यीशु को पुकारना है और कहना है कि मेरे साथ चलिए, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे विजन में, मेरे चर्च में, मेरे विजिट में, मेरी खिदमत में आप मेरे साथ रहें। मुझे आपकी ज़रूरत है। यूसुफ की तरह खुदा को अपने साथ ले लीजिए। यकीन जानिए जहां आप जाएंगे खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। गुलामी और असीरी के अंदर वो ईमानदार ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो खुदा के बगैर चल रहे होते हैं। उन्हें खुदा की कुदरत का तजुर्बा ही नहीं होता।
انہوں نے کبھی خدا کو جانا نہیں ہوتا، لیکن جو خدا کو جانتے اور سمجھتے ہیں وہ اپنے ساتھ خدا کو لے کے چلتے ہیں۔ آئیے آج صبح اپنی زندگی پر غور کیجئے، خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ مہربان آسمانی باپ، میری دعا ہے جتنے بہن بھائی کلام سن رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ہوں تاکہ یہ برکت پائیں، یسوع نام میں، آمین۔